अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना व इमामना व शफीअना व मुशफ़्फ़अना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फ़ी रिवाया वमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अय्ज़ा मन अहब्ब फ़ित्रती फल्यस्तन्न सुन्नती वन्निकाहु मिन सुन्नती। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अय्ज़ा इन्न अअज़म अन्निकाहि बरका ऐसरुहु मुऊना औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अहमद की जलवा नुमाई न होती, जो अहमद की जलवा नुमाई न होती, किसी की खुदा तक रसाई न होती। जलालत के कूचे में फिरते भटकते रहे रास्ती गर बताई न होती। नबीगर न तालीम तौहीद देते, नबीगर न तालीम तौहीद देते तो साबित खुदाई खुदाई न होती। कभी आसियों की बनाए न बनती, कभी आसियों की गुनहगारों की, कभी आसियों की बनाए न बनती, जो महशर में बिगड़ी बनाई न होती। ये फैज़े नबी का तसद्दुक़ है वरना, ये फैज़े नबी का तसद्दुक़ है वरना फरीदी ये नगमा सराई न होती, फरीदी ये नगमा सराई न होती।
स्टेज पर रौनक अफरोज काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मुअक्कर मेहमानान इज़ाम, नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं तहनीयत नामा मुबारकबाद पेश करता हूं सीरत कमेटी के कारकुनान और उसमें जफाकशी और जोहदे मुसलसल का सबूत पेश करने वाले फ़आल मुतहर्रिक कारकुनान को, जिनकी रोजमर्रा और कई रोज की मेहनत से अल्लाह पाक ने ये नशिस्त, और एक नशिस्त इससे पहले भी हुई और एक नशिस्त इंशाअल्लाह आइंदा कल भी होगी, ये बहुत बड़ी मुबारकबादी के लायक हैं। माफ कीजिएगा, हम जलसों में जाते हैं, लेकिन जिस हुस्ने अंदाज और जिस खूबसूरती का नमूना यहाँ पेश किया जाता है हमें नजर नहीं आता। एक रोज जलसा हुआ, बहुत जोर लगाए तो 2 दिन जलसा हो गया, 3 दिन जलसा करना और तीनों दिन मुअक्कर मेहमानान तशरीफ लाते हैं, बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाते हैं, उनकी मेजबानी का हक अदा करना, कमा काना हक़्क़ुहु, और उसके साथ साथ आप लोग भी हमारी इस बस्ती के, हसनपुर बस्ती के जो बाशिंदागान हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो भी कहीं ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो पूरी तवज्जो अपनी मरकूज रखते हैं और साथ ही साथ मुकम्मल तवज्जो के साथ उलमाए किराम की आमद का हक अदा फरमाते हैं। ये मुबारकबाद के लायक हैं सीरत कमेटी के कारकुनान, अरकान, और मेरी तो दुआ है, अभी बताया मुझे मुफ्ती साहब ने 35 साल हो गए माशाअल्लाह इस काफिले को, जो अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस अहम प्रोग्राम को अंजाम दे रहा है। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, जब तक ईमानी जज्बा और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा, ये सिलसिला भी कहो इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह इसी हम नवाई के साथ, इसी नुसरत के साथ, एक दूसरे के ताउन के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती रहे, ये बहुत बड़ा हमारा मिशन है। और जब तक हम इस मिशन में पूरे उतरते रहेंगे इंशाअल्लाह हमारे ईमान का सौदा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसा कि हमारे नाज़िम मुहतरम रफीक दर्स हजरत मौलाना मुफ्ती मुशब्बर साहब ने फरमाया, आज का जो हमें मौजू दिया गया है वो मस्नून निकाह और मौजूदा खुराफात व बिदआत और रसूमात, इस हवाले से आपसे कुछ बातें कहनी मैं मुनासिब समझता हूं कि आपके सामने अव्वली तौर पर, इजमाली तौर पर 3 बातें बयान करूं ताकि आपके जहन नशी हो जाए। आज मुझे जो बात आपसे करनी है वो सिर्फ 3 बातें आपके सामने पेश करनी है। उम्मीद है कि आप भी तवज्जो से सुनेंगे और अल्लाह पाक मुझे भी कहने की तौफीक सही तरीके से अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। 3 बातें क्या है? पहली बात तो यह है कि आज के दौर में निकाह की अहमियत का अंदाजा मुसलमान खो चुके हैं। निकाह की अहमियत इस्लाम में क्या है, इस पर आपको बात बतानी है। दूसरी बात कि जब निकाह की अहमियत दिल में आ गई, अब निकाह का अमल अगर अंजाम दिया जाए तो उस निकाह को सुन्नत के पैराए में मसनून तरीके से उस सुन्नत की अदायगी, निकाह की अदायगी कैसे अंजाम दी जाए। और तीसरी बात जो अहम तरीन है, जिसको हम भुला चुके हैं, वो भी निकाह का एक जुज है और मैं समझता हूं कि वो दाइमी जुज है। वो ये कि जब निकाह हो गया तो निकाह के बाद इज़्दिवाजी जिंदगी, निकाह और शादी वाली जिंदगी शौहर बीवी को कैसे गुजारनी।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब हम प्यारी हदीसों को उठाकर देखते हैं तो मेरे और आपके सरकार, मेरे और आपके आका ताजदार बतहा हजरत अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर, हजरत आमना के नूरे नजर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह की अहमियत व फज़ाइल और उसके मकासिद पर बेशुमार रोशनी डाली है। मेरे आका ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, हजरत सय्यिदिना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, चार चीजें ऐसी हैं जो अंबिया की सुन्नत है। चार चीजें ऐसी हैं जो अंबिया का तरीका है। चार चीजें ऐसी हैं जिस पर अंबियाए किराम गामजन है, जिनकी जिंदगी में अंबिया और नबियों की जिंदगी में चार चीजें पाई जाती हैं। अंबिया की सुन्नत और अंबिया का तरीका चार चीजें हैं, अरबा। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अंबिया के अंदर हया होती है, शर्म होती है, और ये बुनियादी चीज है। अगर इंसान के अंदर हया, अदब, एहतराम है, शर्म लिहाज है, तो उसके अंदर उसका ज़मीर जिंदा है, उसका जो अंदर का इंसान है वो जिंदा है। इंसान के अंदर का जो एक, हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अच्छा दिखाना नहीं, अच्छा बनने वाला जो अंदर का इंसान है, अगर इंसान में हया और शर्म और अदब लिहाज जिंदा है तो फरमाया कि ये अंबिया की सुन्नत है। ये हया और शर्म ईमान का भी हिस्सा है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। एक हदीस में 73 से ज्यादा शोबे हैं। बिज़उ व सबऊन शुअबा, 70 से ज्यादा शोबे हैं। फरमाया सबसे अदना दर्जे का अगर कोई है तो वो अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। और उसके बाद आका ने जुज़वी तौर पर शामिल करके फरमाया, वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का हिस्सा है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीबो गरीब बात, अपना मकूला, अपना मलफूज इरशाद करते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मैं तहरीर पढ़ रहा था, हजरत ने फरमाया, जिस शख्स के अंदर दो चीजें होंगी वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो हमेशा परेशान रहेगा। गौर से सुनो। फरमाया सबसे पहली बात तो जो आदमी नाशुक्रा होगा, हर बात पे नाशुक्री करता होगा, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला नहीं होगा, फरमाया उसकी जिंदगियों में परेशानियां होंगी, वो परेशानियां इसकी नाशुक्री का नतीजा है। फिर दूसरे नंबर पर फरमाया जिसके अंदर हया और अदब ना हो, हया और शर्म और अदब लिहाज नहीं है, फरमाया कि उसके ऊपर परेशानियां आएंगी और उसकी जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं हो सकती। हया और शर्म यह अंबिया का तरीका है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करना, मुंह की सफाई मिसवाक से करना, यह अंबिया का तरीका है। अपने आप को नजाफत का हामिल बनाकर
मिसवाक का एहतमाम करना। मिसवाक के बेशुमार फदाइल हैं, 70 से ज्यादा फदाइल मस्जिदों के अंदर लटके भी रहते हैं, उलमा बताते भी हैं। मुस्तकिल एक फदाइल है, जो आदमी मिसवाक करेगा उसका मैदा मजबूत होता है, जो आदमी मिसवाक करता है उसका निजाम बातिन दुरुस्त रहता है, उसकी कुव्वत हाजमा सही रहता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी बात अंबिया की सुन्नत, अंबिया का तरीका है खुशबू। नबियों को खुशबू पसंद थी, इत्र लगाना, खुशबू लगाना, यह अंबिया का तरीका है, अंबिया की सुन्नत है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौथी बात जो अंबिया का तरीका और अंबिया की सुन्नत है, आकाए इनामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह ये अंबिया की सुन्नत है। 4 बातें अंबिया की सुन्नत, उनमें से चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह ये अंबिया की सुन्नत है। आजकल जितनी खराबियां, जितनी बातें, जितने मजार, जितने नुकसानात, बेहयाई और बेशर्मी का सबूत उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाया जाता है, अगर आप नफ्स पर हाथ रखें, अगर आप अंदरूनी तौर पर तलाश करें कि उसकी वजह क्या है, तो 70% बुराइयों की वजह यह होती है कि हमारे बच्चे और बच्चियों का वक्त पर निकाह नहीं होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। आका ने इरशाद फरमाया, वमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझ में से नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब फितरती फलियस्तन्न सुन्नती। आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरी फितरत और मेरी तबीयत से मोहब्बत रखता है तो उसे चाहिए कि वो मेरी सुन्नत पर अमल करे, मेरी सुन्नत पर गामजन हो जाए। और आका ने फरमाया, वन निकाह मिन सुन्नती, और निकाह मेरी सुन्नत है। एक हदीस में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो कान खोलकर, आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसके पास माली वुसात है, उसके पास निकाह की वुसात और ताकत है, और उसके बावजूद वो निकाह नहीं करता, वो निकाह की सुन्नत को अंजाम नहीं देता, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा शख्स का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरे पास हरगिज ना आए। आजकल मैं एक आपको अजीबो गरीब बात बता रहा हूं, और तवज्जो के साथ सुनना, ये मेरा फरीजा है। आज उम्मत के सामने जो मसाइल हैं, जो बिगाड़, जो जिना का फरोग, जो बेहयाई और बेशर्मी का सबूत इस वक्त उम्मत के अंदर पाया जाता है, उसकी वजह 100% अगर कोई है तो हमारे बच्चे और बच्चियों का सही वक्त पर निकाह का ना होना। हमारे पास वसात भी होती है, हमारे पास ताकत भी होती है, लेकिन एक जुमला ऐसा है जो मुआशरे के अंदर जहन बढ़ चुका है। हमारा ये मिजाज है कि जब हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और अपने माँ बाप की और अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को कबूल करने वाला बन जाएगा, तब हम उसके निकाह के बारे में सोचते हैं। जबकि आकाए इनामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा अगर निकाह करता है तो और अपनी पाकदामनी का सबूत पेश करता है, तो निकाह की बरकत से अल्लाह उसे माली वसात भी अता फरमाता है, उसकी तंगी भी दूर होती है। आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर कमजोरियां हैं, खामियां हैं, परेशानियां हैं, तो उसकी वजह
वजह यह है कि आज हम अपने बच्चों का सही वक्त पर निकाह नहीं करते और उनकी तालीम और तरबियत का ध्यान नहीं रखते। तवज्जो के साथ सुनना, दिल पर हाथ रखकर पढ़ना। मैं अभी आरएसएस के एजेंडे की एक किताब पढ़ रहा था। मुझे कोई कलक नहीं, मुझे कोई इस्तिराब नहीं, मुझे किसी भी तरह का कोई तकल्लुफ नहीं है ये कहने में। ये मेरी इस्लामी जिम्मेदारी है, ये मेरी तहजीब और तमद्दुन की बात है, ये मेरे आका इनामदार की नबुव्वत, आका की शरीयत, आका का दीन, आका का मजहब, आका की नबुव्वत, आका की रिसालत, अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की हया मुझे सिखाती है। मैं आपको पैगाम दूं कि आज बातिल किस तरह अपने उरूज पर आकर कोशिश कर रहा है और हम हैं कि ख्वाब गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, हम अपने बिस्तरों पर सोए हुए हैं। हमारी जिंदगी माल के कमाने में गुजर रही है और बातिल है कि वो अपने काम को काम कर रहा है, काम को काम समझकर अंजाम दे रहा है। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा, प्रीत सिंह एक अमेरिका के अंदर रहता है और बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा। उन्होंने एक किताब लिखी सिखिज्म के ताल्लुक से और उन्होंने आरएसएस एजेंडे की, आरएसएस के एजेंडों की बात करते हुए कहा कि आज कान खोलकर सुनो, सीखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हें आरएसएस की बातें बताता हूँ। उन्होंने लिखा और प्रीत सिंह अपनी किताब के अंदर लिखते हुए कहते हैं कि वो किताब में लिखते हैं कि तुम मुसलमानों के अंदर उनके बच्चियों के ताल्लुक से बेशऊरी पैदा करो और अपने बच्चों को तैयार करके उनके निकाह के लिए तैयारी करो। निकाह और आशिकी का ढोंग रचाकर उनके लिए ये सामान तैयार करो। माफ करना, मेरे पास जमीयत उलमा की रिपोर्ट है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2021 की रिपोर्ट है, 5000 बच्चियां हमारी और आपकी बहनें, हमारी और आपकी बेटियां ऐसी हैं कि जिन्हें प्यार और मोहब्बत के नशे के अंदर गैर मुस्लिमों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से फंसाया जाता है। और हमारे और आपकी बेटियों का जब सही वक्त पर निकाह नहीं होता है, सही वक्त पर शादी नहीं होती है, अपनी बच्चियों की निगरानी के अंदर, तरबियत के अंदर कमी आती है, तो याद रखो, फरमाया वो कहते हैं कि उनके एजेंडे को सामने रखते हुए 5000 बच्चियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ 2021 के अंदर फरार हुई हैं और उन्होंने प्यार और मोहब्बत के नाटक के अंदर जो है वो इससे शादी कर ली। कौन गौर करेगा? कौन इन बातों को सोचेगा? अगर हमारी बच्ची किसी गैर के साथ, किसी जाट के साथ, किसी ठाकुर के साथ प्यार और मोहब्बत के नशे के अंदर भाग रही है और हम सोए हुए हैं, हमारी आंख नहीं खुलती है, अल्लाह की कसम हमारे ऊपर ये सवाल आयद होता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें जवाब देना पड़ेगा। अभी मुझे कहीं और की बात क्या कहनी। एक हाबुड़ के बहुत जिम्मेदार किस्म के हमारे तबलीग से जुड़े हुए भाई, बहुत नेक तबीयत इंसान, उनकी बेटी इत्तेफाक से प्यार और मोहब्बत में उसे फंसाया गया। सियाने का एक बच्चा उसे लेकर फरार हो जाता है। जब मसला आता है पुलिस के सामने, तो जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो मेरे भाइयों, बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। क्या सिर्फ नमाज की बात करना दीन है? क्या सिर्फ नमाज ही दीन है? क्या सिर्फ रोजा रखना दीन है? क्या सिर्फ ज़कात ही दीन है? अल्लाह की कसम ये भी दीन है और इससे हटकर भी दीन है। अपने बच्चों का अगर हम ईमान भी नहीं बचा सकते तो हमारे ऊपर इससे बड़ा कोई अफसोस का दाग नहीं है। कहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं? 5000 बच्चियां हिंदुस्तान के अंदर गैरों के साथ प्यार और मोहब्बत के नाटक के अंदर नाच रचा जाता है। वजह क्या है? माफ कीजिएगा, ये जब से मोबाइल आया है, ये इस मोबाइल की लानत है, इसने हमारे घरों को बिगाड़ दिया। बच्चों और बच्चियों का सही वक्त में निकाह नहीं होगा तो बच्चियां फरार नहीं होंगी तो क्या होगा? हम अपने बच्चों को ना ईमान सिखाते हैं, ना उनकी तरबियत करते हैं। हमारी जिंदगी एक वालिहाना अंदाज में चल रही है। हमारी बच्चियों के ताल्लुक से गैर मुस्लिम आता है, आजकल बेहोश मत हो मुसलमानों,
ये मोबाइल ऐसी चीज है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए, ऐसी ऐसी चीजें आ गई कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं है। नौजवानों से पूछो, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मैं बात साफ करूंगा, इस पर बच्चे और बच्ची का ताल्लुक होता है, और ताल्लुक किससे हो रहा है ये भी पता नहीं होता है। हमारी बच्ची के लिए गैर मुस्लिम के साथ भी फंसती है। और याद रखना, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा, अगर कोई हमारा बच्चा किसी गैर मुस्लिम बहन को भी छेड़ता है, उससे प्यार मोहब्बत करके शादी करता है, तो याद रखना ये भी गलत है, हम उसकी तायीद नहीं कर सकते हैं। हमारा मजहब प्यार और मोहब्बत के नशे में किसी को मुसलमान बनाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कबूल किया जाता है। बात मोहब्बत की इधर से हो या उधर से हो, नाकाबिल कबूल, किसी दर्जे में कबूल नहीं है। हमारी बच्चियों को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर निकाह और शादी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। कितनी रिपोर्ट आती है कि 1 महीने 2 महीने बच्चियों को साथ में रखा, निकाह करके शादी करके गैर मुस्लिमों ने, और उनसे अपनी जरूरतों को जिना करके छोड़ दिया। न बच्ची घर की रहती है, न कहीं की रहती है, बर्बाद हो जाती है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। याद रखो, अगर हम ये सोचते हैं और हमारे जहन और दिमाग के अंदर ये बात है कि आज हमारी बेटी तो नहीं है, दूसरे की बेटी है, तो याद रखना ये ईमान की बात नहीं है। अगर वो ईमान की बेटी है तो खुदा की कसम वो मेरी भी बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, किसी की बहन है तो वो मेरी भी बहन है। आज फला की बहन बेटी भाग रही है, अगर हमने तवज्जो ना दी और लापरवाही बरती तो याद रखना कल हमारे घर से भी इज्जत का जनाजा निकल सकता है। इसलिए कि हम भी उसी मोड़ पर आ चुके हैं। उसकी वजह क्या होती है? ये इर्तिदाद की कैफियत, ये मुर्तद हमारी बच्चियां क्यों हो रही हैं? वजह यह है कि हम अपने बच्चों को ईमान सिखाते ही नहीं। अगर हमने अपने बच्चों को ईमान सिखाया होता और ईमान की बातों पर उन्हें लाए होते तो अल्लाह की कसम ये नौबत न आती। अपने बच्चों को ईमान सिखाओ, बताओ कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भाई से ज्यादा है, बहन से ज्यादा है, बच्चों से ज्यादा है। इसलिए कि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नासी अजमाइन। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि जबकि तुम्हारे नजदीक मेरी जात सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए। मैं अपने बच्चों से, अपने आइसा से, अपने अकरीबा से, अपने रिश्तेदारों से जब तक सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मुझसे ना हो जाओ, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सिखाओ और बताओ सहाबा की मोहब्बत नबी से क्या थी, सहाबा की मोहब्बत, सहाबा की गैरत, सहाबा अंबियाए किराम से क्या मोहब्बत किया करते थे। और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। मैंने अल्लामा इब्न चौसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर जब वो किस्सा सुना, अल्लाह की कसम मेरे आंसू नहीं रुके, मुझसे रहा नहीं गया। मेरा दिल चाहता है हसनपुर के नौजवानों, हसनपुर के मुसलमानों, मैं आपसे वो किस्सा बयान करूं। अल्लामा इब्न चौसी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं, समरकंद के अंदर एक औरत थी, उसकी 4 बेटियां थी और उसके शौहर का अचानक इंतकाल हो जाता है। समरकंद के अंदर एक वबा आती है, एक मुहलिक बीमारी आती है। जैसे अभी 2019 के अंदर आखिर में आपने देखा कोरोना वायरस की बीमारी आई और लोग हलाक हो रहे थे, जान से हाथ धो रहे थे। ऐसे हालात के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, पहले से भी ऐसा होता चला आया है। पहले भी बीमारियां आती थी, जिन इलाकों में आती वहां लोग मर जाया करते थे और बहुत ज्यादा कसरत से अमवात होती थी। अल्लामा इब्न चौसी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, ये बेटी समरकंद के अंदर रहती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से इनका ताल्लुक था, सादात में से थी, नबी की बेटी थी, अल्लाह के नबी की आलो औलाद से थी। जब समरकंद के अंदर मुहलिक बीमारी आई, शौहर का इंतकाल हुआ, 4 बेटियां थी, सोचा कि कहीं ऐसा ना हो
लोग अपने घर को छोड़ रहे हैं, करीब में एक बस्ती है अस्फहान, मैं वहां चली जाती हूं और जब हालात सही हो जाएंगे तो मैं वापस घर आ जाऊंगा। अल्लाह ने 4 बेटियां दी और शौहर का इंतकाल हो चुका, हालात नागुफ्ता भी ही हैं, मुहलिक बीमारी आ चुकी है बस्ती के अंदर। बेटियां तो अल्लाह की नियामत होती है, वो नहीं घबराई, बल्कि बेटियों के वजूद को बचाने के लिए कोशिश करती है। आजकल एक अजीब और गरीब माहौल हो गया, वही ज़माने जाहिलियत की बात कि अगर किसी के घर में बेटियां पैदा हो जाए तो लोग समझते हैं कि भाई बेटियां तो बोझ हैं। अल्लाह की कसम, बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां रहमत हुआ करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियां रहमत है, जिस घर में बेटी नहीं है याद रखना वो घर बरकत वाला हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक हदीस में, मन कान लहू बिंतान व फी रिवाया औ सलासु बनात फयुनकिहुन्ना व युरब्बिहिन्ना फदखलल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर में 2 बेटियां हों या 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे और उनका निकाह कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उन बेटियों के सदक़े में इसे जन्नत नसीब फरमाएगा। बेटियां रहमत हैं, बेटियां अल्लाह की तरफ से अदा करता तोहफा है, कभी भी उनको बोझ नहीं समझना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, बेटा हो या बेटी हो, अगर बिगाड़ आता है तो उस पर तवज्जो देकर बेटी की निगरानी और तरबियत सही तरीके से करनी चाहिए। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बेटी अल्लाह के नबी की खानदान की बेटी अपनी 4 बेटियों को लेकर उस बस्ती से निकलती है और करीबी बस्ती में अस्फहान में पहुंची। वहां जाकर एक मुसलमान के दरवाजे पर दस्तक दी, खटखटाया, वो मुसलमान बाहर निकल कर आया, कहा क्या बात है? कहने लगती है कि मैं समरकंद बस्ती से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं रात गुजारना चाहती हूँ, आप मुझे रात गुजारने की इजाजत दे दें। अल्लाह की कसम, वो मुसलमान था लेकिन उसके अंदर नबी के खानदान से, नबी से मोहब्बत का सबूत नहीं था। वो कहता है, अरे आई बड़ी, आगे चल, तेरे पास क्या सबूत है कि तू नबी की बेटी है, तेरा ताल्लुक नबी के खानदान से है। अल्लामा इब्ने जौज़ी लिखते हैं कि उस बच्ची ने अपना दामन उठाया और उसके दामन पर आंसू गिरे और उसने आंसू देकर कहा कि ऐ मुसलमान, मेरे पास इन आंसुओं के अलावा कोई सबूत नहीं है कि मैं अल्लाह के नबी की खानदान की हूँ। वो मुसलमान उसे धक्का देकर आगे बढ़ा देता है, वो बच्ची आगे बढ़ती है और एक ईसाई के दरवाजे पर पहुंचती है। उस ईसाई के दरवाजे पहुंचकर जब दरवाजे पर दस्तक दी, वो ईसाई बाहर आता है, पूछा क्या बात? कहा नबी के खानदान से हो, मैं मदीना के अंदर एक अजीम शख्सियत, एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मैं उनकी बेटी, उनके खानदान की हूँ। अल्लाह की कसम मुसलमानों, हमारी जो सिफात थी वो गैर मुस्लिमों ने अपनाई है। हमारा जो तरीका था, इस्लामी उखुवत थी, इस्लामी नुसरत थी, इस्लामी हमदर्दी थी, हमने उसको छोड़ दिया और गैरों ने अपना लिया है। वो ईसाई बाहर निकल कर आता है और सीने से लगाकर कहता है, बेटी घबरा मत, ये तेरा घर है। अंदर गया, अपने हाथ से उस अपने कमरे को साफ करता है, उसे पानी से धोता है, इतर को छिड़कता है और बेटी को लाकर कहता है, बेटा तू नबी की खानदान की है, तेरे घर में कदम आ गए, मेरी तो किस्मत चमक गई। ये कहकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। सोचा कि ये अल्लाह के नबी के खानदान की बेटी आई है और मैं इसको पुराने बर्तनों में खाना खिलाऊं, कल मैं क्या जवाब दूंगा? एक नबी की बेटी घर में आई और तुमने जो है पुराने बर्तनों के अंदर जियाफत की मेहमान नवाजी की, फौरन पुराने बर्तनों को बेचता है और नए बर्तन लेकर आता है और मेजबानी करता है। हाय हाय, हसनपुर के नौजवानों, अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं, एक मुसलमान नबी की बेटी
को धक्का दे रहा है, एक ईसाई नबी की बेटी को सीने से लगा रहा है। नतीजा क्या हुआ, रात हो जाती है, खाना खाकर सब सो रहे हैं। वो मुसलमान जिसने अल्लाह के नबी की बेहुरमती की, आपकी खानदान और आपकी मोहब्बत और आपके वसीले को नहीं माना, उस मुसलमान को एक ख्वाब नजर आता है और ख्वाब के अंदर वो देखता है। अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि उसने ख्वाब के अंदर देखा कि मैं जन्नत के अंदर जा रहा हूँ, जन्नत के दरवाजे पर अचानक लाइन लगी हुई है और मेरा जब नंबर जन्नत में दाखिले का आता है तो मुझे रोक दिया जाता है। मेरी नजर आकाए नामदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है। मैंने देखा आका अपने हाथ से हौज़े कौसर का जाम पिला रहे हैं, हजरत जिब्राइल खड़े हुए हैं। जैसे ही मेरा नंबर अंदर जाने का आता है मुझे हजरत जिब्राइल रोक देते हैं और फरमाया, ए शख्स, ए मुसलमान, जब तू नबी का वसीला बर्दाश्त नहीं करता, जब तुझे नबी से मोहब्बत नहीं है तो तुझे जन्नत में दाखिले की कोई उम्मीद नहीं है, तुझे जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। हसनपुर के नौजवानों, किस्सा खत्म नहीं होता। जब वो मुसलमान बेदार होता है, उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद परेशान, अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, जन्नत में दाखिला नहीं मिला। मुसलमान, अल्लाह के नबी ने धुतकार दिया, क्या होगा, परेशान हुआ। अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं कि वो रात ही में परेशान होता हुआ हर बस्ती के दरवाजे पर पहुंचता और खटखट देता, खटखट खट और खटखट करता हुआ हर एक दरवाजे पर पहुंचकर एक ही सवाल करता कि एक बेटी अल्लाह के नबी की खानदान की आई थी, मुझसे गलती हो गई, क्या वो यहाँ पर मौजूद है। आखिर में वो ईसाई के दरवाजे पर पहुंचा। तवज्जो के साथ हसनपुर के नौजवानों सुनो, वो ईसाई के पास पहुंचा और कहा कि ईसाई, तुम्हारे पास नबी के खानदान की बेटी रात ठहरी थी, मेरे पास हुजूर तशरीफ लाए थे, मुझसे गलती हो गई। कहा कि नहीं, मेरी वो मेहमान है, कहा कि मुझे दे दो, मैं उनकी जियाफत करना चाहती हूँ। फरमाया कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो वो मुसलमान, उसकी जबान से एक जुमला निकल जाता है, हाय हाय कैसा जुमला है, अल्लाह की कसम, जब जब मैं उसे पढ़ता हूँ, जब जब मैं उसे बयान करता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। कैसी हमारी मोहब्बत है, लानत है मुसलमानों पर, लानत है मुसलमानों पर, नाम के मुसलमान है, उनका किरदार नबी से झूठा नजर आता है। मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान वादा खिलाफी भी करता है, मुसलमान सिर्फ ज़बान से नबी से मोहब्बत के दावा करता है। जब बात आती है नबी की मोहब्बत की तो हमें मोहब्बत नजर नहीं आती। जब बात आती है सदाकत की तो मुसलमान में हमें सदाकत नजर नहीं आती। जब बात आती है मुसलमान में वफादारी की और तो हमें मुसलमान में वफादारी नजर नहीं आती। हाय हाय, वो मुसलमान उस ईसाई से कहता है, अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं, ए शख्स, तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो ईसाई है, ये नबी की खानदान की बेटी है, इस पर मेरा हक है। तो उस ईसाई ने जो जुमला कहा वो सुनने के लायक है। कहा, अरे 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 क्या कहते हो, तुम्हारी ज़बान पर क्या जुमला आया है, तुमने ये बात कैसे कही, दोबारा ज़बान से कहो, क्या कह रहे हो। कहा, तुम तो मुसलमान नहीं हो, नहीं हो। रोने लगा। ईसाई कहता है, अरे मुसलमान सुन 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 सुन, मैं कल तक मुसलमान नहीं था लेकिन आज मुसलमान हो चुका हूँ। अल्लाह की कसम, तेरे पास नबी ख्वाब में आए थे। अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं, मेरे पास हुजूर खुद तशरीफ लाए थे और अपने हाथ पर कलमा पढ़ा कर गए हैं। ये वाक़िया अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में तहरीर किया। कहाँ हैं हम अपने बच्चों को ईमान भी नहीं सिखाते। हमारी बच्चियां गैरों के साथ फरार हो रही है। बच्ची खड़े होकर अपने बाप के सामने कहती है, मुझे इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, मैं प्यार और मोहब्बत के नशे में अपने आशिक गैर मुस्लिम के साथ रहना पसंद करूंगी। कहाँ है हम, अल्लाह की कसम, हमने जायजा लेना है कि हमारा ईमान कहाँ है।
ये इर्तिदाद की कैफियत सूरत हाल याद रखना। मैं साफ अल्फाज में मुसलमानों तुमसे कह रहा हूं, हमने अपने बच्चियों का अगर ध्यान नहीं रखा और सही वक्त पर बच्चों और बच्चियों की शादी नहीं की तो इससे भी ज्यादा बिगाड़ा है। मसाइल उम्मत का एक हो तो बयान करो। इतने मसाइल हैं कि अगर कोई आदमी सुन्नत के मुताबिक शादी भी करना चाहे तो वो मजबूर होता है, उसकी बेटी घर बैठी रह जाती है। सुन्नत वाले उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी की जबान पे कुछ है, दिल के अंदर कुछ है। माफ करना, हड़पने के लिए मुसलमान बैठे हुए हैं। जब मसला आता है निकाह का तो जबान से एकदम जुमला कहते हैं, भैया हमें तो सिर्फ बेटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जिसने बेटी दे दी सब कुछ दे दी। और जब निकाह का वक्त आता है हजारों रिश्ते टूट जाते हैं माल के ऊपर। अल्लाह की कसम माफ करना। कहां है अब दिल रोता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनकी रिहाई की जल्द से जल्द फैसला फरमाए। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है, कोई उसका जुर्म नहीं, जेल के अंदर बंद है, हालात हैं। इंशाअल्लाह जैसे मुफ्ती साहब की, मुफ्ती अब्दुल समद साहब की रिहाई हुई है और उन्हें बेकसूर अदालत ने कहा है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हजरत वाला की भी रिहाई होगी। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह की अदालत के यहाँ इंसाफ बाकी है। इन अदालतों में ना इंसाफी की जा सकती है। अल्लाह की अदालत कायम होगी, उसमें कोई ना इंसाफी नहीं कर सकता। एक बच्ची मैंने किताब में पढ़ा, हजरत मौलाना अब्दुल कलीम साहब सिद्दीकी के पास फोन करती है और कहती है कि मौलाना मुझे आपसे एक बात पूछनी है। फरमाया बेटा बताओ क्या बात है। हजरत ने खुद, मैंने जबान से हजरत की सुना और किताब में भी हजरत ने लिखा है कि वो बच्ची रोते हुए कहती है कि क्या मेरे लिए खुदकुशी करना जायज है। हजरत कहते हैं कि उस बच्ची की बात जब मैंने सुनी तो मैं परेशान हुआ कि आखिर क्या बात कह रही है, क्या मेरे लिए खुदकुशी करना जायज है। कहा बेटा क्या बात है। कहा मेरे अब्बू हैं, उनकी नौकरी है, जितना वो कमाते हैं घर में खर्च हो जाता है। 3 जवान बहनें घर में मौजूद हैं। मेरे अब्बू तहज्जुद में जब उठते हैं तो रोते हैं और उनकी जबान से मैं ये जुमला रोजाना सुना करती हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे अपनी बेटियों की शादी के बगैर मौत मत देना। वो कहती है मुझसे अपने अब्बू का ये जुमला नहीं सुना जाता। इस्लाम में जहेज नहीं है, इस्लाम में शादियों में निकाह में जहेज नहीं है। कहती है कि क्या मौलाना मेरे लिए खुदकुशी करना जायज है। हम तीनों बहनें बनना चाहती है, अपने अब्बू की आंखों में जहेज के नाम पर आंसू देखना नहीं चाहती। अल्लाह की कसम जिस कौम की बेटियां जहेज की लानत की वजह से घर में बैठकर खुदकुशी करने के लिए आमादा हो जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। अल्लाह की कसम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मुसलमान होश में नहीं है, जबान पे कुछ, दिल में कुछ। हर आदमी बैठा हुआ है, शादी का मौका आता है, बेटियां बेचारी घर में बैठी हुई है। क्या अजीबो गरीब हालात है। और ऐसे ऐसे मालदारों का तो सत्यानाश हो। इन मालदारों ने गरीब बेटियों के साथ जुल्म और ज्यादती का सबूत पेश किया है। माफ कीजिएगा मालदारों, मेरा कोई एक शख्स इशारा नहीं है। अल्लाह की कसम हम जब बेटियों के सामने, गरीब बेटियों के सामने जहेज दिखाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं और शादियों में खाना खर्च किया जाता है, एक गरीब बेटी जिसके सर पर भी कोई हाथ नहीं होता, जब वो वहां से गुजरती होगी और उसके सीने से आह निकलती होगी, काश मेरे अब्बा के पास भी पैसा होता, काश मेरी भी शादी हो जाती। अल्लाह की कसम आज मुसलमान ये कह रहे हैं। मैंने सुना कि लोग कारोबार के हालात अच्छे नहीं है, परेशानियां हैं, और ऐसे हालात में कभी नहीं आए, कभी सोचा अपने दिल पे हाथ रखकर कि हमने शादियों में फजूल खर्ची की है, हमने निकाह
निकाह को सुन्नत के मुताबिक नहीं किया है, और सूरत हाल जब शादियों के अंदर बेहुरमती की जाती है और गरीब बच्चियों की आहें, उनके आंखों के आंसू समान पर पड़ते हैं, तो बताओ बेरोजगारी नहीं आएगी तो क्या आएगी? एक अजीब व गरीब बात कहते हुए अफसोस होता है, मजबूरन आपके सामने बयान करना पड़ता है। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब बड़े आलिम दीन हैं। वो कहते हैं हैदराबाद के अंदर एक शख्स ने अपने पैसों से एक मस्जिद बनाई और अल्लाह ने नवाजा था, इमाम साहब को रखा। इमाम साहब का बच्चा अचानक बीमार हो गया। जब बच्चा बीमार हुआ, जाहिर सी बात है जैसे आपके तकादे हैं, इमाम साहब के भी तो तकादे हैं, वो भी तो इंसान है। आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, इमाम साहब के बच्चे बीमार नहीं हो सकते। आपके यहाँ कोई तकादा हो सकता है, इमाम साहब के नहीं हो सकता। जब इमाम साहब का बच्चा बीमार हुआ तो इमाम साहब की 15 रोज की छुट्टी हो गई। मालूम है उन सेठ साहब ने क्या किया? हजरत कहते हैं उन सेठ साहब ने इमाम साहब की तनख्वाह काट ली 15 दिन। उसके बाद 2 महीने के बाद शादी हुई तो मालूम है उन्होंने अपनी बच्ची की शादी में कितना खर्च किया? हजरत फरमाते हैं 7 करोड़ रुपए अपनी बच्ची के शादी में खर्च किए। अपने दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ कि जिस कौम के मालदारों का ये हाल हो कि वो अपनी बच्चियों की शादी में 7 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और जब इमाम का बेटा बीमार होता है तो उसकी तनख्वाह काट लेते हैं। बताओ बताओ बताओ, कोई मर्द मुजाहिद है तो खड़ा होकर क्या कोई वो कौम तरक्की कर सकती है? हम रोते हैं कि हमारे ऊपर हालात हैं, लेकिन इन हालात की वजह क्या है? शादी का मौका हुआ, शादी को सुन्नत के मुताबिक क्या करें? इतनी बेहुरमती रिश्ती की जा रही है। पहले हमारे यहाँ बैठकर खाना किया जाता था, एक अजीबो गरीब रिवाज चला है। खाना जब किया जाता है तो खड़े होकर स्टैंडिंग खाना, और कहते क्या है? स्टैंडिंग खाना हम इसलिए करते हैं इसलिए कि खिलाने वाले नहीं मिलते। पहले लोग भी तो इसी दुनिया में रहते थे, कहीं दूसरी दुनिया थी? बताओ, इसी दुनिया में रहते थे। पहले भी शादियां होती थी, पहले भी शादी के साथ लोग बिठा के खिलाया करते थे। आज खड़े होकर जितने खाने होते हैं, आधे से खाना ज्यादा अल्लाह की नेमत बेकार होती है, कूड़े में फेंकती है। हर आदमी प्लेट उठाता है। अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़ोगे तो रिस्क की बेहुरमती होगी, और जब रिस्क की बेहुरमती होती है तो अल्लाह रिस्क छीन लेता है, परेशानियां आती हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त ये इंतहाई गैर मुनासिब तरीका है। जब अपने यहाँ हसनपुर के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ ये बात कहता हूँ, अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो शादी में खर्च मत करो, शादी में फजूल खर्ची मत करो। निकाह को शादी के साथ करो, कौम के लिए खर्च करो, कौम के लिए स्कूल और कॉलेज बनाओ। ऐसा कॉलेज बनाओ कि हमारी बच्ची पर्दे के एहतमाम के साथ पढ़े और उस पर किसी की नजर न पड़। मालदारों को अल्लाह ने दिया है 7 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए जा सकते हैं, तो 7 करोड़ रुपए का एक कॉलेज बच्चियों के नाम पर भी बन सकता है। ये सोचना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुऊना। आका ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च हो। आज हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। हम क्या समझते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा खर्च होगा वो सबसे अच्छी शादी। शादी को सुन्नत के मुताबिक करो। डीजे बजाना गलत। अल्हम्दुलिल्लाह सुना यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, लोग डीजे नहीं बनाते, नहीं बजाते। फिर भी मैं कह रहा हूँ, किसी के यहाँ अगर गाने डीजे बजे तो इमाम साहब अल्लाह के वास्ते आपसे कह रहा हूँ, बुरा लगे माफ कीजिएगा, बहुत एहतराम के साथ अदब के साथ कह रहा हूँ, सारी बस्ती के उलमा इत्तिफाक कर लें, जिस शादी के अंदर डीजे और गाने बजेंगे हम उस घर का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मैं देखता हूँ, और अगर कोई बाहर से आकर निकाह पढ़ाए तो सारे उलमा इत्तिफाक करके उस आलिम के पास जाओ, कहा हमारे बस्ती के किसी आलिम ने निकाह नहीं पढ़ा, आप कैसे निकाह पढ़ाओ?
एक मर्तबा हो जाए, अल्लाह की कसम किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ करेगा। एक अजीब रिवाज चला है, शादी पे जब बहू आती है या बेटी रुखसत होती है तो हजारों रुपए के पटाखे आसमानों पर छोड़ दिए जाते हैं। पटाखे छोड़ने का बहुत रिवाज है और ये जो हमारे नौजवान हैं इसे बहुत अपना कमाल समझते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है उन पटाखों की वजह से जानी हादसा भी हो जाता है। माफ कीजिएगा, अगर हम ये कहें कि भाई मस्जिद में कोई काम हो रहा है आप 5,000 रुपए दे दें, या किसी गरीब की बेटी की शादी है आप उसमें 5,000 रुपए लगा दें, तो हमें गवारा नहीं होता, हमारा हिसाब नहीं होता, हम कर्जदार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर पटाखे फोड़ने की बारी आए तो पैसे 50,000 रुपए भी आ जाते हैं। ये हमारी शादियों में होता है, जो हम देखते हैं वो बता रहा हूं। और याद रखिएगा, अगर हमने शादियों को सुन्नत के मुताबिक नहीं किया तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल इस कौम का होने वाला है। शादियों के अंदर बेहयाई बहुत आम हो रही है। बगैर किसी भी बिरादरी से ताल्लुक हो, याद रखो हया और शर्म बाकी रहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि बेटी वाले पर जोर नहीं देना चाहिए। और बेटे वाले, मुझसे एक साहब ने बहुत अच्छी और खूबसूरत बात कही कि मुफ्ती साहब अगर शादियों को लाइन पे लाना है तो बेटी वाला तो मजबूर है बेचारी की बेटी घर पे रह जाएगी। करता है, मकान गिरवी रखता है, कर्जा लेता है, जोड़ता है, कुर्बानी देता है, सारे काम करता है। कुर्बानी अगर पेश करनी है बेटी वाले को नहीं, बेटे वाले को पेश करनी है। बेटा वाला खड़े होकर कहे कि मैं अपने घर से बारात 500 आदमी लेकर नहीं जाऊंगा, 4 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी कम से कम जो जरूरी है उनको लेकर जाऊंगा और बेटी वाले पर जोर नहीं डालूंगा। और याद रखो, अगर इतना ही है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने खाया है तो खिलाएंगे भी, तो खाया है तो अपने घर पर खिलाओ। अगर इतने ही बड़े हमदर्द हो, अपने घर पर खिलाओ, कौन मना करता है। किसी बेटी का हिसाब है या नहीं है, ये तरीका जो चल रहा है इस तरीके पर भी रोक रखनी चाहिए। बेटी वाले को खिलाने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। ये पहल कौन करेगा? ये पहल करेगा लड़के वाले। लड़की वाला तो मजबूर है, अगर ज्यादा शर्तें लगाएगा तो बच्ची घर बैठी रह जाएगी, परेशान होगा, निकाह ही नहीं होगा उसका। बेटे वाले कहें कि हम सुन्नत के मुताबिक, और नौजवान खड़ा हो और कहे कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं अपने घर के अंदर सुन्नत के मुताबिक शादी करके अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी शादी के अंदर कोई भी शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, नबी के खिलाफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ एक काम नहीं करूंगा। अल्लाह की कसम, आज जो निकाह होने के बाद मसाइल पैदा होते हैं, हमारे सामने दारुल इफ्ता के अंदर आते हैं। निकाह हो गया और निकाह होने के बाद तो जिंदगी गुजर रही है, ऐसे बहुत से इख्तिलाफ हैं। 1 साल के अंदर घर टूट गया, तलाक की नौबत आ गई, शौहर बीवी का मिजाज नहीं मिलता, बीवी शौहर से इत्मीनान नहीं रखती, शौहर बीवी से इत्मीनान नहीं रखता, सास और बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, 1 साल शादी को नहीं होता, घर का माहौल खराब हो गया, घर के अंदर फसाद हो गया। उसकी वजह क्या है कि हमने जब शादी सुन्नत के खिलाफ की तो उसके बाद जो हालात थे हमने दीन को निकाह के अंदर नहीं लाए। होना तो ये चाहिए था कि जब हमारी शादी हो गई, निकाह हो गया, तो निकाह के बाद माँ के अलग हुकूक हैं, बाप के अलग हुकूक हैं, बीवी के अलग हुकूक हैं। जब मर्द अपने सबके हुकूक अदा करेगा, और सुनो, एक तरफ से मामला नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारे मसाइल आते हैं कि जब निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो फिर हम अपनी बेटी को इतना मजबूर करते हैं। और ये जो मोबाइल है इसकी वजह से बिगाड़ होता है। बेटी जब छोटी छोटी बात अपने घर कहती है, माँ से बाप से कहती है, इधर माँ और बाप चलाते हैं, घर बिगड़ता है। और इसी तरह फिर इधर यहाँ के लोग अब उस दूसरी बेटी को पराया धन समझकर उसे पराया दर्जा देते हैं, बेटी का दर्जा नहीं देते। याद रखना, अगर निकाह हो गया, शादी हो गई, अपने आप को कंट्रोल में रखो, दूसरे को अपने आप के अपने घर का माहौल समझने का मौका दो, अपने आप को हाकिम मत बनाओ, जालिम मत बनाओ। अल्लाह के वास्ते आपके साथ कहता हूँ, अपने घर के अंदर प्यार और मोहब्बत का सबूत पेश करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहाँ नरमी होती है वहाँ खूबसूरती होती है, और जहाँ नरमी नहीं होती वहाँ ऐब ही ऐब होता है, वहाँ परेशानियां आ जाती हैं।
बहुत सारे घरों के मसले हैं। कहीं सास का बहू से मिजाज नहीं मिलता, कहीं आपस में भाइयों का भाइयों से झगड़ा, घर की बहुओं का आपस में झगड़ा, किसी का ससुराल से मिजाज नहीं मिलता। ये सारी बातें दीन है, समझो। इसको हम बयान नहीं करते तो लोग समझते हैं कि दीन नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के साथ रहने का तरीका भी बताया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में रहते तो हमारे साथ हंसमुख के बाद भी क्या करते थे, हमारे साथ हमारा मुआवनत, हमारा हाथ भी बटाया करते थे। अल्लाह के नबी हमारे साथ बातें भी करते, हंसते भी, बोलते भी, सारे काम किया करते। लेकिन एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत की हामिल थी कि जब अल्लाह के घर से अल्लाहु अकबर की सदा आती, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आती और मुनादी मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहता, तो अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी हमारे पास से ऐसे उठकर जाया करते थे मस्जिद की तरफ जैसे हमें पहचानते भी नहीं। घर के अंदर सारे काम अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, अम्मा आयशा फरमाती हैं अपना कपड़ा भी खुद सी लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अपने आराम का बिस्तर, तकिया होता आप तकिया ले लेते, तकिया नहीं होता खजूर को अपने हाथों को तकिया बना लिया करते। जैसे हालात हो घर के अंदर प्यार और मोहब्बत का सबूत पेश करना चाहिए। और एक बात मुसलमानों में आपसे कहता हूं, निकाह की अहमियत, निकाह को सुन्नत करने के बाद निकाह जब हो गया तो वो एक बहुत बड़ी जिंदगी है, दायमी जिंदगी है। इस्लाम के अंदर जो निकाह होता है वो सिर्फ दो बोल का नाम, दो बोल हुए, बीवी आपकी हो गई, सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप सिर्फ ये समझे कि बीवी जो है हमारी गुलाम है, ये शहवत परस्ती है, बल्कि आपका उससे ऐसा ताल्लुक है कि वो आपके मरने के बाद भी जन्नत में आपकी बीवी होगी। आप अपने घर के माहौल को ये सोचें। और सबसे खूबसूरत बात इस सिलसिले में, सबसे बेहतर बात यह है, और याद रखना, जो आदमी नजरअंदाज करेगा अल्लाह उसके घर को खुशियों से भर देगा। जो आदमी छोटी छोटी बात पर माँ को टोकता है, भाई को टोकता है, अपनी घरवाली को टोकता है, उसका घर कभी नहीं बनता। छोटी छोटी बातों से इख्तिलाफ शुरू होता है। और मैं आपसे कहता हूं, जो बेटियों के वालिद हैं, बेटियों की माएँ हैं, कभी भी अपनी बेटी की तरफ से बेजा तरफदारी मत करना। बेटी का मिजाज खराब होगा, घर के अंदर बर्बादी आ जाएगी। आजकल दारुल इफ्ता के अंदर बहुत सारे तलाक के मसले आते हैं। और क्या, छोटी बात पर गुस्सा आया और बीवी को तलाक दे दी। ये कोई जिंदगी है? तुमने खिलौना समझा है? माफ करना, मुसलमानों को जब हम समझाया करते थे तो समझ में नहीं आती थी, और जब गवर्नमेंट ने समझाया तो एकदम समझ में आ गई। यूं कहते हैं कि जो गलत आदमी होता है वो सही तरीके से नहीं मानता। अपनी जिंदगी के अंदर प्यार और मोहब्बत को फरोग देना चाहिए। जहां प्यार होगा, नरमी होगी, इंशाअल्लाह खूबसूरती आ जाएगी। एक दूसरे के मिजाज की रियायत करो, एक दूसरे के मिजाज का ख्याल रखो। इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारोगे? शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद हमारा बीवी के साथ क्या हुस्न सुलूक होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने एक एक बात इरशाद फरमाया, तहज्जुद के वक्त जब बीवी अपने खाविंद को, शौहर को उठाती है तो अल्लाह मुस्कुराता है। फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा देता है तो अल्लाह ताला मुस्कुराकर बंदे को देखते हैं कि मेरा ये बंदा अपनी बीवी से कितना प्यार और मोहब्बत करता है। फरमाया, अपनी बीवी को एक लुकमा खिलाना ये भी सदक़े का सवाब रखता है। हम अपने घरों के अंदर बीवी को चाहिए कि वो शौहर के हुकूक अदा करे, शौहर के घर वालों को घरवाला से अपना घरवाला समझे। उसे चाहिए कि शौहर के घर वाले, शौहर की माँ मेरी माँ है, शौहर का बाप मेरा बाप है, और इसी तरह शौहर को चाहिए कि ये पराये लड़की मेरे बलबूते पर आई है और इसी बुनियाद पर आई है और मैं इसको इसी बुनियाद पर इसके हक अदा करना चाहता हूँ।
अगर ये 3 काम मुसलमानों ने कर लिए तो निकाह की बरकतों का ज़ुहूर दुनिया के अंदर होगा। पहली बात तवज्जो के साथ सुनो, हजरत मुफ्ती महमूद साहब, आसिफ महमूद साहब हमारे रफीक तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा, आप गौर से सुनेंगे। 3 बात मैंने आज के खिताब में आपको बताई। पहली बात, निकाह की अहमियत। आप अपनी बच्चों और बच्चियों का निकाह वक्त पर कीजिए, उनकी निगरानी कीजिए। नजर अगर चूक जाती है तो हमारी बच्चियां गैरों के साथ फितने इर्तिदाद के अंदर मुब्तला हो रही हैं और मुर्तद हो रही हैं। दूसरी बात, जब निकाह का वक्त आए तो निकाह को सुन्नत के मुताबिक कीजिए। तीसरी बात, जब निकाह हो गया तो निकाह के बाद अपनी जिंदगी को प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, नजरअंदाजी के साथ गुजारिए। अगर आपने निकाह के ताल्लुक से इन 3 कामों को अंजाम दिया, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद आएगी। और आखिर में आपसे मैं कहूंगा मुसलमानों, ये सारी चीजें अपनी जगह जरूरी है। निकाह के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बयान किया, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि एक बात अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की आपके सामने बयान करूं और अपनी जगह लूं। हजरत अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर एक पैगाम मुसलमानों के नाम दिया था। मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है मैं आपको वो मलफूज सुनाऊं, और से सुनो। हजरत ने फरमाया, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर तुम अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाना चाहते हो और अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना चाहते हो, तो हजरत ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें एक वक्त फाका करना पड़े तो फाका करो, अगर एक वक्त भूखा रहना पड़े तो भूखा रहो, अगर तुम्हें एक वक्त चटनी से रोटी खानी पड़े तो चटनी से रोटी खाओ। लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हें मुसलमानों को तवज्जो करके हजरत ने फरमाया कि एक बात कहता हूँ, अगर फाका करना पड़े तो फाका करो, अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी दो, लेकिन अपने बच्चों को तालीम में पीछे न करना। लोगों, आज जिस वक्त हम सोए हुए होते हैं, याद रखना ऐसा हसास दौर है, ऐसा हसास दौर है कि आज के दौर में जिस वक्त हम ख्वाब गफलत में हैं, सोए हुए होते हैं, रात के अंधेरों में हमारे खिलाफ तदबीरें हो रही हैं, मकरो फरेब के जाल बिछाए जा रहे हैं और कोशिशें आया हो रही हैं कि कैसे मुसलमान बच्चियों को फितने इर्तिदाद में मुब्तला कर दिया जाए, कैसे मुसलमानों को ईमान से हटा दिया जाए, उनसे उनका इस्लाम छीन लिया जाए। ईमान पर डाका, ईमान पर फितना करी हो रही है और मुसलमानों को और इस्लाम को, इस्लाम के मानने वालों को और इस्लाम से हटाने की तदबीरें, कोशिशें हो रही हैं। आज अगर हमें मुकाबला करना है तो जबान से नहीं होगा, चौराहों पे बैठकर गपशप में नहीं होगा, बीड़ी पीते हुए नहीं होगा, नशाखोरी में नहीं होगा, हराम खोरी में नहीं होगा, फजूल खर्ची में नहीं होगा, अय्याशी में नहीं होगा। अल्लाह की कसम, जब तक हम अपने बच्चों को डीएम नहीं बनाएंगे, एसडीएम नहीं बनाएंगे, ऑफिसर नहीं बनाएंगे, हमारा आईन हमें हक देता है, हिंदुस्तान हमें इजाजत देता है, जैसे दूसरों का इस मुल्क में हक है, हमारा भी ऐसा ही हक है। अल्लाह की कसम, हम चाहते हैं हमारा बच्चा एक बड़ा अधिकारी बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा वकील हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा ईमान वाला वकील हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा प्रोफेसर हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा जब बात आए हलाल की तो कुर्सी पे बैठकर रिश्वत न लेता हो। हमारा ईमान है मोहम्मद की सदाकत, मोहम्मद की नबूवत, मोहम्मद की रिसालत, मोहम्मद की शरीयत का पैगाम रसा हमारी औलाद, हमारी नस्ल बढ़े। अगर हमने अपने बच्चों को नाली के डंडों पर बैठे हुए छोड़ दिया, गिल्ली डंडा खेलते हुए छोड़ दिया, अल्लाह की कसम ये बच्चे कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई शराबी बनेगा, कोई जानी बनेगा, कोई अय्याश बनेगा, कोई हरामखोर बनेगा। हाँ हाँ हाँ, कहने दो मुझे ये बात, कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों, जाग जाओ, होश में आओ, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम में आगे बढ़ाओ। तालीम ही हमारी कामयाबी का मेयार है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।